अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी एफएससी सेकेंड ईयर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात जो है क्लियर करना चाहती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है कि ये जो लेक्चर्स हैं ये इनको शायद उनकी टेक्स्ट बुक्स में से नहीं दिए जा रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारा मटेरियल आपकी टेक्स्ट बुक में से है। मैं लेक्चर के एंड पे आपको पेज नंबर भी जो है बताऊंगी और दिखाऊंगी कि सारा लेक्चर आपको कहाँ से दिया गया है, और पॉइंट्स पे सारे जो है वो दिखाऊंगी कि जो पॉइंट्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं वो वही हैं जो आपकी बुक में पैराग्राफ की फॉर्म में हैं। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स, और इस टॉपिक में एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंट तरह के एनिमल्स जो हैं उनमें एक्सक्रीशन के लिए किस तरह के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। उस सिलसिले में हमने कल हाइड्रा को पढ़ा था और प्लेनेरिया को पढ़ा था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। हमने कल पढ़ा था कि प्लेनेरिया में एक ख़ास किस्म का नेटवर्क पाया जाता है ट्यूब्यूल्स का, जो कि ब्रांच्ड होता है, इसे हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। अब हम अगर अर्थवर्म को देखें तो अर्थवर्म में भी एक ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम ही पाया जाता है, लेकिन ये प्लेनेरिया के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर से या ट्यूबुलर सिस्टम से बहुत डिफरेंट होता है। इसे हम कहते हैं मेटानेफ्रीडियम। अर्थवर्म की बॉडी आमतौर पर सेगमेंटेड होती है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, और हर सेगमेंट में देयर इज़ अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया। इसका मतलब क्या है कि उनकी बॉडी के हर सेगमेंट में 2 मेटानेफ्रीडियम पाए जाते हैं। इनका जो ट्यूबुलर सिस्टम है जिसे मेटानेफ्रीडियम कह रहे हैं, इसकी आमतौर पर 2 ओपनिंग्स होती हैं। एक इंटरनल ओपनिंग होती है जो कि सिलिएटेड होती है, इसे हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं, और एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जिसे हम नेफ्रीडियोपोर कहते हैं। नेफ्रोस्टोम आमतौर पर सिलोमिक फ्लूइड में इमर्स्ड होता है या डूबा होता है, और इसके इर्द गिर्द कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जिसने इसको इन्वेलप किया होता है। नेफ्रोस्टोम का काम क्या है? ये सिलोमिक फ्लूइड को कलेक्ट करता है। ये जो ओपनिंग है सिलोमिक फ्लूइड को कलेक्ट करती है और इस फ्लूइड को मूव करवाती है इन द ट्यूब्यूल। जब ये फ्लूइड ट्यूब्यूल में जाता है तो जो ट्यूब्यूल की एपिथेलियम है वो इस फ्लूइड में से सॉल्ट्स को रीएब्जॉर्ब करके ब्लड में वापस भेज देती है। ब्लड वेसल्स में कैसे वापस भेजती है हमने पढ़ा अभी कि ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इनकी कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, तो जो एपिथेलियम है इन ट्यूब्यूल्स की वो सॉल्ट्स को रीएब्जॉर्ब करने के बाद अपने सराउंडिंग में मौजूद ब्लड वेसल्स को सेंड कर देती हैं, और जो रिमेनिंग फ्लूइड है वो एज अ यूरिन अर्थवर्म की बॉडी से बाहर नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए एक्सक्रीट कर दिया जाता है। यहाँ पर इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है एक अर्थवर्म दिखाया गया और इसके बॉडी के सेगमेंट्स यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि इस अर्थवर्म की बॉडी का जो मिडल सेगमेंट है इसको हाईलाइट किया गया है, और यहाँ पर आपको येलो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। असल में येलो स्ट्रक्चर क्या है? इट इज़ मेटानेफ्रीडियम। मेटानेफ्रीडियम की इंटरनल ओपनिंग को हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं। ये सिलिएटेड होती है, ये ओपनिंग आपको नज़र आ रही है। और इसमें एक और चीज़ भी समझने वाली है कि ये रोल है जिसे मेटानेफ्रीडियम कह रहे हैं, इसकी सिलिएटेड ओपनिंग उसी सेगमेंट में नहीं होती बल्कि ये अपने से आगे वाले या इंटीरियर सेगमेंट में होती है, जबकि बाकी जो ट्यूबुलर सिस्टम है वो उससे पोस्टीरियर सेगमेंट में या पीछे वाले सेगमेंट में पाया जाता है। और आपको पता है कि अर्थवर्म की बॉडी में फ्लूइड होता है जिसे हम सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। तो ये नेफ्रोस्टोम ये ओपनिंग क्या करती है? ये सिलोमिक फ्लूइड को कलेक्ट करती है यहाँ से, इस कैविटी में से, और फिर उसको इस ट्यूब्यूल में भेज देती है। इस ट्यूब्यूल में से रिमूव करते हैं फ्लूइड जो है उसमें से सॉल्ट्स और वाटर को इन ब्लड वेसल्स में जो उसको सराउंड कर रही हैं रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद जो रिमेनिंग फ्लूइड होता है उसमें ज़्यादातर नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड्स होते हैं, वो यहाँ पर ब्लैडर में आ जाता है, और फिर उसके बाद ये नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। यहाँ पर आपको एक और डायग्राम दिखाई गई है जिसमें अर्थवर्म की बॉडी के डिफरेंट सेगमेंट्स दिखाए जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि
यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अर्थम की बॉडी के हर सेगमेंट में 2 मेटानेफ्रीडिया पाए जा रहे हैं और दरमियान में जो आपको एक ट्यूब नज़र आ रही है ये असल में उसकी गट है या डाइजेस्टिव सिस्टम है। और मेटानेफ्रीडिया जो है वो इसके एक गट के एक तरफ है और दूसरा जो मेटानेफ्रीडिया है वो गट के दूसरी साइड पे पाया जाता है। और यहाँ पर वही स्ट्रक्चर हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इन एंटीरियर रीजन में जो एंटीरियर सेगमेंट है वहाँ पर सिलेटेड फनल या सिलेटेड ओपनिंग है। ये सिलोमिक फ्लूइड को कलेक्ट करके ट्यूब के अंदर भेजती है। ये जो ट्यूब बल खाती हुई ट्यूब है यहाँ से फ्लूइड गुजरता है जब, तो इस जो ट्यूब है इसकी एपिथेलियम इस ब्लड में से सॉल्ट एंड वाटर को रीअब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड में वापस भेज देती है। और जो रिमेनिंग फ्लूइड है उसमें ज़्यादातर नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड होते हैं जो कि इस ब्लैडर में आ जाते हैं और वहाँ से फिर ये बॉडी से बाहर नेफ्रीडियोपोर के जरिए एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। रिमूव करा फ्लूइड को थ्रू द हेल्प ऑफ नेफ्रीडियोपोर। अब हम देखते हैं कि कॉकरोच में एक्सक्रीशन कैसे होती है। कॉकरोच टेस्ला आर्थ्रोपोड से बिलोंग करता है। इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो होता है अडेप्टेड होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम द हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ क्या है? हीमोलिम्फ इज़ द फ्लूइड दैट इज़ सिमिलर टू द ब्लड ऑफ द वर्टिब्रेट्स। असल में ये इसका ब्लड है जो कि वही काम कर रहा है जो हमारी बॉडी में या वर्टिब्रेट की बॉडी में ब्लड काम कर रहा है, यानी कि बॉडी में खुराक की तरसील कर रहा है और बॉडी में से वेस्ट मेटाबोलाइट्स को या नाइट्रोजन वेस्ट को जो है वो सेल्स या टिश्यूज़ में से जो है ये रिमूव करता है। कॉकरोच में जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये अटैच होता है विद द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द एनिमल। इसे हम कहते हैं मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये क्या करती हैं? ये हीमोलिम्फ में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती हैं। और मैंने आपको बताया कि हीमोलिम्फ क्या है, ये एक फ्लूइड है दैट इज़ सिमिलर टू द ब्लड ऑफ द वर्टिब्रेट्स और ये डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट होता है विद द एनिमल टिश्यूज़, यानी कि डायरेक्टली ये कॉकरोच की बॉडी के अंदर ये वेसल्स के अंदर बंद नहीं होता या खून की नालियों में पाया नहीं जाता, बल्कि ये ओपन होता है और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है विद द एनिमल्स टिश्यूज़। मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स वाहिद एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच होते हैं। बाकी किसी भी एनिमल ग्रुप में ऐसा नहीं होता। हर एनिमल ग्रुप में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स और डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, यानी कि एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। लेकिन इंसेक्ट्स में ऐसा नहीं होता। इंसेक्ट्स में इनके जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही अटैच होते हैं और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। ट्यूब्यूल्स की एपिथेलियल लाइनिंग क्या करती है? ये सॉल्ट्स को और नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करती है हीमोलिम्फ में से ट्यूब्यूल की ल्यूमन के अंदर। उसके बाद फ्लूइड जब जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तो वहाँ से वो हाइंड गट्स होता हुआ रेक्टम में चला जाता है। रेक्टम क्या करता है? रेक्टम उसमें से बहुत सारा सॉल्ट्स और वाटर रीअब्सॉर्ब कर लेता है और जो बाकी नाइट्रोजनस वेस्ट बच जाता है उसे सॉलिड एक्सक्रीटा की फॉर्म में, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में फीसेस के साथ बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ये एक तरह की अडेप्टेशन है एनिमल्स में टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए विद एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब यहाँ पर आपको कॉकरोच की इंटरनल जो है मॉर्फोलॉजी दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। आप जानते हैं कि कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं। फॉरगट कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं, फॉरगट, मिड गट एंड हाइंड गट। अब आपको यहाँ पर हेयर लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं हाइंड गट के एंटीरियर रीजन पे। ये असल में मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स हैं जो कि इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपको मज़ीद एलेबोरेट करके दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये वही ट्यूब है जो हमने पीछे देखी है, डाइजेस्टिव सिस्टम की हाइंड गट या इंटेस्टाइन, इसके साथ
आप देख रहे हैं कि हेयर लाइक मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स अटैच हैं। ये क्या कर रही हैं? ये हीमोलिम्फ में से यूरिक एसिड और सॉल्ट को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं ट्यूब के अंदर। और जब ये सॉल्ट्स और यूरिक एसिड इसके अंदर जाते हैं तो पानी भी इसके पीछे ऑस्मोसिस के ज़रिए इन ट्यूब्स में एंटर हो जाता है, जहाँ से इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। उसके बाद सॉल्ट और वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है हाइंडगट में से इनटू द हीमोलिम्फ, यानी कि बहुत सारे सॉल्ट्स और वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इसको वापस भेज दिया जाता है हीमोलिम्फ में। और जो बच जाता है वेस्ट, वो ज़्यादातर नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड्स होते हैं, जिन्हें फीसेस के साथ एनस के रास्ते बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि बुक में ये जो टॉपिक हैं ये कहाँ पर है। हाँ जी, यहाँ पे बुक खुली हुई है, आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक हमने 2 टॉपिक आज पढ़े हैं। एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म, आप देख सकते हैं कि ये सब वही चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ पर पॉइंट्स में लिखी हुई हैं। और डायग्राम भी सेम है, थोड़ा सा मैंने डिफरेंट डायग्राम डाली है ताकि आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाए। ये पेज नंबर 9 है एंड एक्सक्रीशन इज इन कॉकरोचेस ऑन पेज नंबर 10। तो इसे आप पढ़ें। अगर आपको कोई पॉइंट या कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही हैं हाइंडगट के साथ। ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं कॉकरोच का।